जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है, उसका जो बॉयज़ का पेपर और गर्ल्स का पेपर हो चुका है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो बॉयज़ की जो आंसर की है वो अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बात करेंगे ओनली फॉर गर्ल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है रोल नंबर और ये मैंने छिपा दिया है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। तो इसको जो है आपको यहाँ पे और इसका जो कोड है बुकलेट कोड वो एस है, तो आपका पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो होंगे उनका स्थान बदला होगा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए इसमें जो है क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका ये वाला दिया गया है, ठीक है। तो आप में हो सकता है ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर पे दिया हो, 10 नंबर पे दिया हो, ऐसे बदल सकता है। क्वेश्चन वही होंगे, बस उनका स्थान बदला होगा, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं क्वेश्चन को, अपना जो है आंसर की जो है उसको आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बीइंग, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, सभी को पता है कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो वो होती हैं बेसिकली 639, ठीक है, 639। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी बोन्स, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आंसर की है, ठीक है। और आंसर की आप लोग केवल मिला लीजिए, कितने सही किए कितने गलत किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं, ठीक। हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन स्कल, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, बेसिकली मानव खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22। अगर बात करें ह्यूमन हेड की, मतलब सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 29, ठीक है। कैसे देखिएगा यहाँ पे मैं समझा दूँ थोड़ा सा कि आपका जो खोपड़ी होता है, ठीक है, खोपड़ी में कपाल, ठीक है, जो कपाल आप जानते होंगे, कपाल और एक चेहरा, ठीक है, चेहरा इन दोनों को मिला करके क्या होता है, खोपड़ी बनती है, ठीक है। तो कपाल में बेसिकली कितनी हड्डियाँ होती हैं आपकी, जो है चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। कपाल जो होता है वो सिर के चारों तरफ जो होता है, ठीक है, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, तो मिला करके कितनी हो गई, 22। लेकिन अगर बात करें पूरे सिर की तो उसमें कान और हायोइड बोन होती है, ठीक है, हायोइड बोन होती है वो भी आती है, मतलब हायोइड हड्डी होती है वो भी आती है, ठीक है। तो उसको अगर मिला लें तो कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, मतलब एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3, तो 6 हड्डियाँ हो जाएंगी कान की, और एक हायोइड बोन होती है, ठीक है, एक वो मिला लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 1 7, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हड्डियाँ खोपड़ी की, तो खोपड़ी में कितनी हो जाएंगी, 8 कपाल की और 14 चेहरे की, ठीक है। तो 14 और 8 22 हो जाएंगे खोपड़ी यानी कि स्कल की। और बात करें अगर पूरे सिर की, तो सिर की कितनी मैंने बता दी, 7 और जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29, ठीक है। 22 में 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 29। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कितना क्या है कि हड्डियाँ किस में, ह्यूमन स्कल में, तो स्कल में 22 होंगी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि ओलंपिक खेल जो है वो किसको कराने के लिए दिया जाता है, तो बेसिकली जो है देश को आयोजित करने के लिए दिया जाएगा, ठीक। बाकी जो है जिलों को दिया नहीं जाएगा, ना ही शहर को, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का गेम होता है, तो इनमें इतनी क्षमता नहीं होती जिले और शहर में कि इसको करा पाएँ, तो बेसिकली देश को दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। और आफ्टर हाउ मेनी ओलंपिक गेम्स हेल्ड, मतलब हाउ मेनी ईयर होगा, यहाँ पे ईयर छूट गया है, तो ओलंपिक खेल कितने सालों बाद आयोजित होते हैं, सभी को पता होगा कि हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल जो होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड एट, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये हुए थे बेसिकली कहाँ पे, KIIT यूनिवर्सिटी ओडिशा में, ठीक है। KIIT का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ओके। जहाँ पे मैं मतलब आपको बताना होगा कि हाँ थोड़ा विस्तार से तो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, बाकी मैं थोड़ा तेज़ गति से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। हु इज़ नोन एज ब्लैक डायमंड ऑफ एशिया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है मुझे कहीं पे भी नहीं मिला है, तो इसको आप थोड़ा सा उसमें रख लीजिएगा, मतलब इसको मैं आंसर बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। एशिया का ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, या तो मिल्खा सिंह होंगे या फिर नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो इन दोनों में डाउट है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लोग बाद में मैं इसको बताऊंगा आंसर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा और बाकी के क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु
हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ एशिया, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आया है कि एशिया का आयरन मैन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एशिया का आयरन मैन बेसिकली किसे कहते हैं, विजय सिंह चौहान को, ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। और बाकी जो है व्हिच स्पोर्ट्स अवार्डेड इज गिवन बाय यूपी गवर्नमेंट टू मेल स्पोर्ट्स पर्सन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला खेल पुरस्कार कौन है। तो पुरुष खिलाड़ियों को कौन सा दिया जाता है, लक्ष्मण पुरस्कार, और महिला खिलाड़ी को कौन सा दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन ही यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो महिला खिलाड़ी को रानी लक्ष्मीबाई दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, सभी को पता होगा कि विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है। तो स्कर्वी, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ए से क्या होता है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, वो होता है आपका रतौंधी, ठीक है, रतौंधी ठीक होता है। और बी से क्या होता है, बी से ब से बेरी, ठीक है। सी से सा से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ठीक है। सभी को अगर मतलब पढ़े होंगे तो याद होगा, ठीक है। तो स्कर्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 11 के बाद 12 नंबर, ग्रीन कलर इन द नेशनल फ्लैग, ठीक है। सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है, हरा रंग खुशहाली, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। तो समृद्धि का प्रतीक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 के बाद 13 नंबर, इन ट्रैक डायरेक्शन ऑफ रनिंग शैल बी, ट्रैक में दौड़ने की दिशा। तो बेसिकली ट्रैक में दौड़ना जो होता है वो कैसे, आप जो है काउंटर क्लॉकवाइज दौड़ते हैं, क्या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक, काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन ऑप्शन में काउंटर क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त घड़ी की दिशा में, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दाईं तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 इवेंट्स व्हिच शैल बी हेल्ड ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज इज नोन एज, मतलब 2 दिन तक चलने वाली 10 समूह की स्पर्धा को कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली जो है, आप इसका जो है आंसर हो जाएगा क्या, डेकाथलॉन, ठीक है, डेकाथलॉन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। अगला है आपका 15 नंबर, आप लोग मिला लीजिएगा कितने सही होते हैं, आप लोग जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ठीक है आपने कितने जो है क्वेश्चन सही किए हैं। और ये चूँकि आंसर की है, ठीक है, कोई रिजल्ट तो है नहीं कि एकदम सही, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल भी रह सकते हैं, तो आप लोग उनका आंसर बता सकते हैं, ठीक, कमेंट में। वैसे लगभग 99% जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ सभी एकदम सत्य हैं, ठीक है। 99%, 1-8% जो है क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो अपने आंसर की मिला लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि एथलेटिक्स में प्रथम पद्मश्री जो है किसे दिया गया। तो एथलेटिक्स में जो है प्रथम पद्मश्री किसे दिया गया, आपका यहाँ पे मिल्खा सिंह को, किसको दिया गया, मिल्खा सिंह को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, द टर्म यॉर्कर इज यूज्ड इन, यॉर्कर शब्द का प्रयोग होता है, यॉर्कर शब्द फुटबॉल में होता है, टेबल टेनिस में होता है, टेनिस में होता है, या फिर क्रिकेट में होता है। तो आपको पता होगा कि जैसे कि मान लीजिए ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है और इधर बॉलर खड़ा है, ठीक है, बॉलर और इधर बैट्समैन खड़ा है, इधर विकेट जो है 3 लगे हुए हैं, ठीक है। क्रिकेट आपको पता होगा कर तो, ठीक। तो यहाँ पे बैट्समैन खड़ा हुआ है, यहाँ पे बॉलर खड़ा हुआ है बॉल जो है बॉल डालने के लिए, और ये बैट्समैन बैट लेकर खड़ा हुआ है बॉल को मारने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये एरिया होता है 2 मीटर का, ठीक है, ये एरिया एकदम मतलब बॉलर के सटीक यहाँ पे जो गेंद फेंकी जाती है उसे यॉर्कर एरिया कहते हैं, ठीक है, यॉर्कर एरिया, ठीक है। बाकी मिड लेंथ होता है और ये सब आपको क्रिकेट में पता होगा, आपका बाउंसर वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो कह रहा है उसका आंसर क्या है कि यॉर्कर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था नई दिल्ली में, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच आर द फॉलोइंग सिटीज़ हॉस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010, ठीक है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो किस शहर में हुआ था। तो ये भी नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सभी को पता होगी, जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम होता है फीमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो खट्टा अंडा होता नहीं, दूध होता नहीं, केला होता नहीं, क्या होता है, संतरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य अवार्ड किसको प्रदान किया था। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, देखिए द्रोणाचार्य गुरु थे, ठीक है, द्रोणाचार्य जी गुरु थे। तो आपको पता होगा कि प्रशिक्षक यानी कि जो सिखाता है, कोच होता है, उसी को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ओके। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। सभी को पता होगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है, तो जेनेवा में है, ठीक है,
है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मच इज़ द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाई जाने वाली रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो बेसिकली 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 से 6 कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, तो यही ऑप्शन में हमारे ऑप्शन जो है सही लगाएंगे, कौन सा? ए, ठीक है, 6 से 7 लीटर। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कि ड्यूरिंग वन इनहेलेशन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच एयर गोज इनटू द लंग्स, एक बार सांस लेने में लगभग कितनी वायु फेफड़ों में जाती है? तो बेसिकली क्या होता है कि एक बार अगर हम सांस लेते हैं तो लगभग जो है आपका 500 ml जो है क्या होता है वायु फेफड़ों में जाती है, ठीक है। ये मेल के लिए होता है, मेल में 500 ml और फीमेल में 400 ml के लगभग जो है वायु फेफड़ों में जाती है एक बार सांस लेने में, ठीक है, ना कि 1200 ml। 1200 ml कहीं कहीं दिया गया है जो कि एग्जैक्ट सही नहीं है, ठीक है। 500 ml जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन आपका 25 या 26 नंबर का, द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज़, ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी पेशी, तो बात करें सबसे लंबी कौन सी? सार्टोरियस, ठीक है, सार्टोरियस। अगला क्वेश्चन है आपका, एकदम सही क्वेश्चन है, एकदम सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटजी डबल चेन इज़ रिलेटेड टू द गेम, डबल चेन जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये बेसिकली खो खो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द डिजीज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किस चीज़ की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है? सभी को पता होगा, मैंने अभी पहले भी बताया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 29 नंबर 28 था ना, 28 के बाद 29 आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है बेसिकली 98.4 जो है फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 के बाद 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन व्हिच ईयर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि साई जो है SAI का मतलब होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म है इसका, वाज इस्टेब्लिश्ड, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, कब इसकी स्थापना की गई? तो वो बेसिकली कब की गई थी? 1984 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो बाल्यावस्था में अगर बच्चा चाइल्डहुड में किससे प्रभावित होगा? तो बेसिकली अपनी फैमिली से ही होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यही ऑप्शन सही होगा, परिवार से। आप लोग अपनी राय बताइएगा कि क्या जो है सही है, ठीक है। 31 के बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज नॉट अ प्राइमरी मोटिव, इनमें से कौन एक प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है? तो बेसिकली प्राइमरी जो मोटिव होता है हंगर, ये एक प्राइमरी मोटिव है, ठीक है। प्राथमिक प्रवृत्ति हंगर यानी कि भूख, प्यास, सेक्स, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक प्रवृत्ति हैं। बट अनुराग जो है ये आपका प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोथेरेपी इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि हाइड्रोथेरेपी जो होता है इसे क्या कहा जाता है? यह भी कहा जाता है, मतलब और क्या नाम से जाना था? तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल, ठीक है। जैसे हाइड्रोथेरेपी, तो इसे जल चिकित्सा भी कहा जाता है, ठीक है, वाटर थेरेपी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो वो होता है सोयाबीन, ठीक है। इसमें लगभग 60 से 70% जो है आपकी प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अच्छा स्रोत यही होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? देखिए क्वेश्चन आपका फिजिक्स का इसमें डाल दिया गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिजिक्स समझने की ज़रूरत है कि अदिश राशियाँ कौन सी होती है, सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। अदिश, देखिए अगर मैं इसका केवल आंसर बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बता दूंगा मास, ठीक है, मास, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो उससे मतलब क्या है पढ़ाने का, ठीक। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखिए इसमें ऑप्शन भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि आंसर क्या उल्टा पुल्टा दिए गए हैं, मतलब कि आपका देखिए मास आपका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, ठीक। मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और वेट को क्या कहते हैं हिंदी में? भार, ठीक है। तो ये भार यहाँ पे लिखा हुआ है और द्रव्यमान कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है उल्टा पुल्टा दिए गए हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? तो देखिए जाए इंग्लिश के हिसाब से तो ए सही होगा, हिंदी में द्रव्यमान कहीं दिया ही नहीं है। भार जो होता है वो सदिश राशि होती है, ठीक है, जिसको व्यक्त करने के लिए आपका मतलब दिखाने के लिए क्या होता है? डायरेक्शन यानी कि दिशा की ज़रूरत हो, और मैग्नीट्यूड यानी कि आपका परिमाण, दोनों की ज़रूरत होती है, वो सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक। जैसे कि भार का मतलब
कितना जो है परिमाण है उनका उसका, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, भार, ठीक। तो ये चीज़ें, और वेग जो है किस डायरेक्शन में मतलब जा रहे हैं आप, ठीक है। मान लीजिए 30 की स्पीड से आप जा रहे हैं, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ये भी हो गया कि मतलब यहाँ पे इसका परिमाण भी दिया गया है और डायरेक्शन भी कि हाँ आप राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ में जा रहे हैं कि उत्तर उसमें दक्षिण में जा रहे हैं या फिर ईस्ट में जा रहे हैं। तो ये मतलब दोनों चीज़ दी गई हैं, लेकिन इसमें जो है आंसर आपका क्या होगा, इंग्लिश के हिसाब से मास सही होगा। तो ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन ही थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, ठीक, इस हिसाब से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 के बाद 36 नंबर का, व्हाट इज़ द कलर ऑफ बैकग्राउंड ऑफ ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक के झंडे का आधार रंग क्या होता है। तो ओलंपिक का जो झंडा होता है, ठीक, उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है, वाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पायोली एक्सप्रेस किससे संबंधित है। पायोली एक्सप्रेस जो है वो बेसिकली पीटी उषा जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द रेस्ट गिवन बिटवीन टू लोड्स इज आल्सो नोन एज। खेल प्रशिक्षण के दौरान दो भारों के बीच में दिए जाने वाले आराम को क्या कहते हैं। तो आराम जो मिलता है उसको शायद ब्रेक कहते हैं, ठीक है, ब्रेक। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आंसर सही होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 38 के बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कि स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता क्या है। तो जो स्कूल के छात्र होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता जो होती है, ठीक है, टूर्नामेंट जो होता है वो सुब्रातो कप कहा जाता है उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है WHO कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ स्टेट। WHO स्वास्थ्य के प्रति विचार है, यानी कि WHO का स्वास्थ्य के प्रति क्या विचार है। तो WHO की परिभाषा ही यही है कि स्वास्थ्य, आप किसे स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, जो शारीरिक रूप से, ठीक है, फिजिकल फिट हो, शारीरिक रूप से फिट हो, मानसिक रूप से फिट हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, सर्वांगीण। तो इसमें शारीरिक भी दिया गया है, मानसिक भी दिया गया है, बीमारी से छुटकारा है, तीनों इसके लाभ हैं, ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो या तो तीनों होंगे ये, ठीक है, बीमारी से छुटकारा, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, तीनों, और या तो अगर इसका सटीक आंसर होगा तो पूर्ण रूप से कुशलता, यानी कि पूर्ण रूप से आप कुशल होंगे, अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से कुशल हुए, यानी कि सभी रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आप स्वस्थ हुए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ये मैथ का क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो यहाँ पे पता होगा आपको मोड, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं, ठीक है। माध्य होती है, माध्यिका होती है, बहुलक होती है, लेकिन रेंज जो विस्तार ये इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं है, माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आसना कैन इम्प्रूव आवर। आसन से सुधारी जा सकती है। तो आसन से देखिए बेसिकली ताकत भी होती है, ठीक है, सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को भी, फ्लेक्सिबिलिटी को भी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे ये नहीं दिया गया है कि उपरोक्त तो दोनों, ठीक। तो इसमें से 50-50 है, या तो ताकत सही होगा या तो लचीलापन, लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा लचीलापन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा आंसर जो है सही लगाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांग योग के द फर्स्ट 4 एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योग हैज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए बात करें अष्टांग योग की, तो अष्टांग का मतलब ही 8 उसमें चरण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, मैंने जो इसके पहले बॉयज वाले आंसर की दी थी उसमें भी मैंने बताया था। तो आप लोग अगर वो देखे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली 8 होते हैं। कौन से, पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, ठीक है, यम नियम। अगला होता है आसन, ठीक है, आसन। फिर अगला होता है आसन के बाद प्राणायाम, ठीक, आसन प्राणायाम। और फिर होता है आपका प्रत्याहार, ठीक, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो लाइन से कौन, तो मतलब एक सीक्वेंस रूप से यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है। तो शुरुआत के 4 पूछ रहा है ना, तो यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पोर्ट्स टैलेंट स्कीम ऑफ SAI यानी कि साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इनमें से कौन साई की एक स्पोर्ट्स स्कीम है? तो साई की इसको स्पोर्ट्स स्कीम जो है वो कौन सी है आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 44 था 45 नंबर का, कि बिगेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो महाधमनी होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं AORTA, ठीक है, एओर्टा। ओके, स्पेलिंग भी इसमें गलत दी गई है, अरोटा दिया गया है, अरोटा नहीं होता, ऑर्टा होता है, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इसमें जो है आपकी पेपर में गलत स्पेलिंग दी गई है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो वो होती है आपकी पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का, इन अ कार्डियक साइकिल व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन। कार्डियक साइकिल में पूर्ण आराम की अवस्था का समय होता है, तो वो होता है बेसिकली आपका 0.7 सेकेंड, ठीक है, 0.7 सेकेंड ये पूर्ण आराम का अवस्था का समय होता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 48 नंबर का, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। 48 नंबर का जो आपका आंसर होगा उसका जो है क्या कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाए जाने वाला पहला व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि नवीन शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रभावित है। तो जो नया आपका मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है वो कहाँ से प्रभावित है? जर्मनी से, स्वीडन से या ग्रीस से? तो देखिए इसका आंसर होगा जर्मनी से, ठीक है, मतलब जर्मनी से भी प्रभावित है और स्वीडन से भी प्रभावित है। तो दो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था उपरोक्त दोनों, ठीक है, ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में दिया गया नहीं गया है, तो 50-50 है, या तो ये सही करेगा आयोग मतलब यूनिवर्सिटी, या तो ये सही करेगा, तो या तो आप लगा सकते हैं जर्मनी या तो स्वीडन से, ठीक है। तो इसमें से जो आपको मतलब यहाँ पे जर्मनी स्वीडन कुछ भी आप लगा सकते हो, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 49 के बाद 50 नंबर का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हेन द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी सितंबर 1920 में, ठीक है, सितंबर 1920। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर कि सीखने का नियम किसने दिया है, ठीक है। सीखने का नियम यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया है यहाँ पे? एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोजोम अ चाइल्ड विल गेट फ्रॉम हर मदर, ठीक है, यानी कि एक बच्चा जो है अपनी माँ से कितने क्रोमोजोम प्राप्त करता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ठीक है। तो एक बच्चा अपनी माँ से कितने क्रोमोजोम प्राप्त करता है? तो यहाँ पे जो बहुत लोगों ने आंसर लगाया होगा 23 जोड़े, ठीक है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे क्या होगा कि एक बच्चा अपनी माँ से 23 क्रोमोजोम जो होते हैं वो मदर से मिलते हैं, ठीक है, यानी कि माँ से मिलते हैं, और 23 जो होते हैं वो फादर से मिलते हैं, ठीक है, तभी होते हैं टोटल मिलाकर के 23 जोड़े। यानी कि पेरेंट्स से कितने मिलते हैं? माता पिता से तो 23 जोड़े मिलते हैं, यानी कि 23 46 मिलते हैं टोटल, ठीक। तो 23 46 को है 23 जोड़े बात बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि माँ से कितने मिलते हैं? 23 मिलते हैं। पिता से कितने मिलते हैं? 23 मिलते हैं। तो क्या होगा? 23 जोड़े पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 23, ठीक है। यानी कि केवल पूछ रहा है केवल माँ से कितने, तो वो 23 मिलते हैं। अगर पूछता पेरेंट्स से कितने मिलते हैं, माता पिता से, तो मिलते 23 जोड़े मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ। सभी को पता होगा कि सूरज जो है मुख्य स्रोत है किसका है? विटामिन ए का, डी का, बी का, सी का। तो सभी को पता होगा विटामिन डी जो है सूर्य से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। द वर्ड योगा इज डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज वर्ड। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? सभी को पता होगा संस्कृत से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 नंबर का, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ योगा। योगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को मजबूत करना, खेलों में जीतना, मन पर नियंत्रण करना, सोना। सोना तो है नहीं, ठीक है। योग का मुख्य उद्देश्य सोना तो है नहीं, ठीक है, कि नहीं खेलों में जीतना है ना शरीर को मजबूत करना हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? मन पर नियंत्रण करना, ठीक है, योग के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन संस्कृत। यानी कि संस्कृत में यूज शब्द का क्या अर्थ है? तो यूज का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द योगा प्रोसेस।
योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो योग में अष्टांग योग होते हैं, ठीक है, 8 चरण होते हैं, मैंने आपको भी बताया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, ये 8 होते हैं। अगला है यहाँ पे इन प्राणायाम इनहेल ब्रेथ इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपका देखिए, मैंने जो बॉयज वाले आंसर किए तो उसमें भी बताया था कि प्राणायाम की जो प्रक्रिया होती है 3 प्रकार से होती है, ठीक है। सबसे पहले आप जो है सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस को अंदर लेते हैं, तो सांस को जब अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं पूरक, ठीक है। फिर सांस को कुछ देर तक रोकते हैं तो उसको कहते हैं कुंभक, ठीक। उसके बाद सांस को आप छोड़ देते हैं, तो जब सांस को छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक ये होता है, ठीक है। तो इसका जो है कह रहा है कि प्राणायाम में सांस अंदर लेने को हम पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। और रोकने को क्या कहते हैं? कुंभक। और छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो अंदर लेने को क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा क्या? पूरक। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा चरण है? जो प्रत्याहार है वो अष्टांग योग का कौन सा चरण है? तो प्रत्याहार किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम, नियम, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आसन, फिर आएगा प्राणायाम, फिर आएगा प्रत्याहार। तो प्रत्याहार 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे आता है, तो 5वां चरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हृदय प्रणाली को डैश में करके सहनशीलता के घटनाओं में प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षित किया जाता है। तो वो होगा आपका क्या? ये होगा आपका एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है। आप कौन सा क्वेश्चन था आपका? 60 नंबर, ठीक है। 60 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, एरोबिक एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अनदर नाम ऑफ द पद्मासना? पद्मासन का जो है दूसरा नाम क्या है? तो वो कमलासन। पद्मासन का मतलब होता है कमल की तरह जो है आसन होता है, तो उसे कमलासन भी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि योग के किस चरण में मेडिटेशन का अनुभव होता है, कराया गया है? ये ध्यान में होता है, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब ध्यान। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बस्ती क्रिया आर देयर? बस्ती क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो जल बस्ती भी होती है, पवन बस्ती भी होती है, शंख प्रचालन क्रिया, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, व्हिच आसना इज बेनिफिशियल फॉर द होल बॉडी? संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? तो संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन जो है, देखिए कोई एक केवल आसन नहीं है कि यही आसन संपूर्ण शरीर के लिए है, तो इसमें से बहुत सारे आसन होते हैं जिसमें आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए नौकासन, ठीक है, नौकासन। अगला क्वेश्चन है कि 64 का 65 नंबर का, योगा इज अ वे टू अचीव व्हिच गोल? योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? योग जो है मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है। अगला क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ योगा, योग के जनक कौन है? तो महर्षि पतंजलि जी हैं, ठीक है। अगला है कि योगा इज द सेंटर ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन? योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है। तो योग क्या करता है? कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? सर्वांगीण विकास, ठीक है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, यही योग शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। अगला है कि नौती के द्वारा उपचार होता है? नौती के द्वारा जो है आँख संबंधी रोग का उपचार होता है मेरे समझ से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन की व्हिच इज द ओल्डेस्ट योगा ऑफ इंडिया? भारत का सबसे प्राचीन योग कौन सा है? तो ये है आपका हठ योग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? ये बॉयज वाले में भी आया था, ठीक है। इसका मनाया था 21 जून 2015 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों की संख्या कितनी है? सभी को पता होगा। वेद जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। तो ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 72 नंबर का, योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो योग की उत्पत्ति शिव जी से हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज एन आसना डन आफ्टर अ मील, ठीक है, मतलब भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन कौन सा है? वो है आपका एक ही आसन है, वज्रासन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आसन ऑफ सूर्य नमस्कार? ये भी बॉयज में आया था। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिद्धीज डिस्क्राइब्ड इन योग शास्त्र? योग शास्त्र में वर्णित सिद्धियों की संख्या कितनी है? तो बेसिकली जो सिद्धियां होती है वो 8 होती हैं, ठीक है। कितनी होती है? 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं, ठीक है। 8 सिद्धि और 9 निधि होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। ये 8 सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता किसे कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, व्हिच योगा इज एम्फेसाइज्ड इन द भगवत गीता? भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? कर्म योग, राजयोग, धर्म योग, किस पर दिया गया है? तो जो है
कर्मयोग पर दिया गया है। ठीक, यानी कि भगवत गीता में किस पर बल दिया गया है, किस पर, तो कर्मयोग पर। कर्म का मतलब कहा भी गया है कि योगस कर्मस कौशलम। ठीक है, यानी कि कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। ठीक है, योगस कर्मस कौशलम, तो कर्म योग पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हिच पोस्चर इज कॉल्ड हनुमान आसना। तो हनुमान आसन को कहते हैं मंकी पोज। ठीक, क्या कहते हैं, मंकी पोज। लेकिन मंकी पोज कहीं ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसका आंसर जो है वीरासन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वीरासन। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच आसन इज मोस्ट बेनिफिशियल इन ब्लड प्रेशर। रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभकारी होता है। तो रक्तचाप में जो होता है सबसे लाभकारी आसन जो होता है 78 नंबर का, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रक्तचाप में, यानी कि ब्लड प्रेशर में सब इसका जो होता है शवासन होता है। ठीक है, यानी कि रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभकारी होता है, तो होता है शवासना। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 79 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम है, कौन सा प्राणायाम है आपका ये बताना है। नौली प्राणायाम नहीं है, बस्ती प्राणायाम नहीं है, उड्डयन भी प्राणायाम नहीं, उज्जयी प्राणायाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 80 नंबर, योग किस देश को का सबसे प्राचीनतम विधा है। ठीक है, योग जो है किस देश की सबसे प्राचीनतम विधा है, तो ये है अपने भारत देश की। ठीक है, महान भारत देश की अपने विधा है। और अगला क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिच पोस्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लो। किस आसन की आकृति हल से मिलती है, तो ये सभी लोग लगा लेंगे क्योंकि लिखा भी हुआ हलासन। ठीक है, हलासन मतलब हल से मिलती है। अगला क्वेश्चन है यम कितने प्रकार के होते हैं, तो यम बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, अष्टांग योग में 5 प्रकार के यम के बारे में बताया गया है, वैसे होते 10 हैं। ठीक, तो मतलब इसका सही राइट आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन है 82 के बाद 83 नंबर का, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, सभी को पता होगा लीवर है। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है, तो किस भाषा के 2 शब्दों का योग है, तो मनोरंजन जो है वो फ्रांस का भाषा का भी शब्द का योग है और लैटिन का भी। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो फ्रांस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां कौन सी हैं, तो सिनेमा। ठीक है, सिनेमा में मनोरंजन होता, व्यावसायिक जो है इसका क्या होता है, कमर्शियल एंटरटेनमेंट। ठीक है, सर्कस में भी होता है, प्रदर्शनियाँ सभी होता है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 86 नंबर का, मनोरंजन की गतिविधियाँ समाज द्वारा मान्य होती हैं। ठीक है, तो मनोरंजन की गतिविधियाँ समाज द्वारा मान्य होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। जो शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन बोर्ड है, ठीक है, उसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1950 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं। ग्रामीण मतलब गांव की जो मनोरंजन क्रियाएं होती हैं, लघु खेल, लोक खेल, धार्मिक उत्सव, सभी क्या हैं कि मनोरंजन क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला है कि मनोरंजन का भाग क्या नहीं है, मतलब इनमें से कौन मनोरंजन का भाग नहीं है। तो देखिए खेलकूद मनोरंजन का भाग है, उत्साहवर्धक मतलब उत्साह भी बढ़ाता है। ठीक है, प्रतियोगिता कंपटीशन, लेकिन संघर्ष खेल मनोरंजन का भाग नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है अगर बात करें उनके अध्यक्ष की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा यहाँ पे कि आप लोगों ने क्या इसका आंसर जो है लगाया हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, अनुराग सिंह ठाकुर, साइना नेहवाल। तो भारतीय ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट हैं मतलब ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वो पीटी उषा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है 90 के बाद 91 नंबर, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन जेवलिंग थ्रो टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम। सभी को पता होगा कि वह कौन सा भारतीय है जिन्होंने क्या किया है कि भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो हैं आपके नीरज चोपड़ा जी। ठीक, अगला है आपका आंसर IOA कब बना, यानी कि व्हेन व्हिच ईयर जो है IOA इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो IOA जो है आपका 92 नंबर वो 1927 में बना था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 92 के बाद 93 नंबर, IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन है। IOA के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है आपको बताना है। तो IOA के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा हैं। ठीक, IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन है, दोराबजी टाटा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूर्ण मैराथन की दूरी जो है वो होती है, यानी कि जो पूर्ण मैराथन होता है उसकी दूरी कितनी होती है आपको बताना है। तो पूर्ण मैराथन जो होता है एक पूरा डिस्टेंस ऑफ फुल मैराथन जो होता है वो होता है आपका 42.195 किलोमीटर। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि औसतन रक्तचाप मानव शरीर में कितना होता है। तो औसतन रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर सभी को पता होगा 120/80 mmHg होता है, ठीक है। अगला है मानव शरीर का औसत नाड़ी दर कितना होता है। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है क्या, कि इसमें जो है होता है 60 to 100, ठीक, 60 से 100 जो होता है नाड़ी दर होना चाहिए इसके बीच में। तो सभी आंसर जो है 60 के 100 के बीच में है, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी दिया गया है कि 72 से 80, ठीक। तो इस हिसाब से चल करके हम इसको जो है 72 वाले को एग्जैक्ट आंसर मान लेते हैं, ठीक। 72 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट क्या होता है, नाड़ी दर होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर, यानी कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। सभी को पता होगा RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, WBC होता है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक, प्लेटलेट्स होता है आपका। तो ये हो गया यानी कि कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेड जो है ब्लड सेल्स, ठीक है, 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है। तो 120 दिन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है 99 नंबर का। तो ये हुई थी 16 अप्रैल 1948 को NCC की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को आकार कौन देता है। तो मानव शरीर को आकार प्रदान करने का काम बोन करती हैं, हड्डियां करती हैं, ठीक है। हड्डियां होती हैं तभी आपको आकार एक मिल पाता है, ठीक है। हड्डियां नहीं होती तो आपका जो शरीर होता है वो किस प्रकार का होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आप एक प्रकार से पचकता हुआ, ठीक है। अगर हड्डी ना होती तो आपका शरीर इधर उधर जिधर होता उधर ये इधर से उधर हो सकता है, यानी कि इधर हड्डियाँ जो है आपको ठोस बनाती हैं, ठीक है, शरीर को आकार प्रदान करती हैं, नहीं तो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपका शरीर होता। तो इस प्रकार से शरीर को आकार कौन देता है, हड्डी देती हैं, ठीक। तो आप जो है आंसर की उम्मीद करता हूँ आपको जो है यहाँ पे आप लोगों ने मिला लिया होगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आंसर की है तो जो मुझे मतलब लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे 99% आपके आंसर सही हैं, ठीक। तो मिला लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे वो आपको जो लोग आप बताइएगा, और जो आपको प्रॉब्लम होगी वीडियो में वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।